हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। तो मेरा नाम है नदीम। तो यार मेरा नाम है वजाहत। अच्छा जी, बिहार में पुल भी उड़ते हैं। आईएएस ऑफिसर ने नितिन जी को जब ये बताया तो नितिन जी के होश उड़ गए। अच्छा, हाँ। बिहार में हाँ पुल भी उड़ते हैं? हाँ। ये क्या हुआ है? हालांकि बिहारी अपनी मतलब के माइंड की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। काफी चल यार, वीडियो देखते हैं कि बिहार में पुल कैसे उड़ते हैं। काफी एटीट्यूड और फनी टाइप लोग होते हैं, मतलब कि सही मतलब अगले को जवाब देते हैं। लेकिन अब बिहार में ये पुल उड़ने वाली कहानी वो भी नितिन गडकरी को बोल रहे हैं। पुल उड़ते हैं, क्या मतलब है? लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। कौआ उड़, तोता उड़, मैना उड़। आईएएस ने मंत्री से कहा, साहब बिहार का पुल भी उड़। मंत्री को आया गुस्सा। आईएएस से कहा, आप आईएएस हैं या पैजामा, पुल भी कहीं उड़ता है क्या? नितिन गडकरी ने जो कहानी सुनाई वो कहती है अधिकारी कैसे मूर्ख बनाते होंगे। नितिन गडकरी को पाठ पढ़ाने के लिए आईएएस ने पुल उड़ा दिया। बिहार में आंधी आई, एक पुल उड़ गया। मंत्री ने पूछा पुल कैसे गिरा? अधिकारी ने कहा आंधी तूफान में उड़ गया। नितिन गडकरी का दिमाग घूम गया। अधिकारी हमारे देश में नेताओं को ऐसे ही पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन ये आईएएस ये भूल गया कि ये नितिन गडकरी हैं। इनको घुमाने वाला ही घूम जाएगा। ये बात दरअसल बिहार के सुल्तानगंज में 2014 से करीब 1800 करोड़ की लागत से एक पुल बन रहा है। पुल का निर्माण 2019 में ही हो जाना था, लेकिन नहीं हो पाया। 29 अप्रैल को हल्की हवा तेज होगी और उसी दिन वो पुल भरभरा कर गिर गया था। पुल को हैंगिंग मॉडल पर बनाया जा रहा था, लेकिन अधिकारियों की लीपापोती ऐसी कि मंत्री के सामने अधिकारी को कहना पड़ा पुल तो हवा में उड़ गया था। अब पता चला देश में विकास क्यों नहीं होता है, क्योंकि अधिकारी ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं जिसको सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। भरे मंच पर आईएएस की फजीहत नितिन गडकरी ने भी कर दी और सुना दी पूरी कहानी। अभी एक ने अभी परसों बिहार में ब्रिज गिरा, तो मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे कि भाई क्या हुआ? नहीं, हवा धुंध आई और ब्रिज गिर गया। मैंने बोला तुम आईएएस ऑफिसर हो, ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो कि हवा धुंध से ब्रिज गिर गया? मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही कि हवा धुंध से कैसे ब्रिज गिरा। कुछ ना कुछ यार, इतना चेन तूफान भी हो तो ब्रिज नहीं गिरता। मुझे लगता है कि अभी परफेक्शन की तरफ जाते समय विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, यूजिंग ऑफ लो कॉस्ट मटेरियल बट बेस्ट क्वालिटी को तैयार करना, इस पर ही आपका इम्पोर्टेंट रोल है। हवा में पुल उड़ाने वाले अधिकारी का नाम तो नितिन गडकरी ने नहीं बताया, लेकिन ये तय है कि वो सचिव लेवल के यानी सीनियर आईएएस अधिकारी होंगे। अच्छा। फिलहाल मोदी सरकार में अगर किसी मंत्री का काम बोल रहा है तो वो हैं नितिन गडकरी, जो जनता से बार बार वादा कर रहे हैं कि सड़क अमेरिका की तरह होगी। गडकरी के बेबाक अंदाज से महाराष्ट्र ही नहीं देश भर के लोग परिचित हैं। उनके संबोधन लिखे लिखाए नहीं, दिल से सीधे निकले शब्द होते हैं। शायद इसीलिए वो महफिल में आखिरी छोर पर बैठे शख्स को भी अपना मुरीद बना लेते हैं। ये तो है। आरएसएस के बेहद करीबी माने जाने वाले नितिन गडकरी 2010 से 2013 तक बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नितिन गडकरी के दूसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पार्टी संविधान में संशोधन भी किया और उनका दूसरी बार अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हुआ, लेकिन किस्मत को यह कतई मंजूर न था। ऐन वक्त पर नितिन गडकरी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। उस वक्त उन पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए गए। तब राजनाथ सिंह को कमान सौंपी गई। तब मोदी और शाह दिल्ली नहीं आए थे। गडकरी को जो भूमिका दी गई उसमें वो हिट हैं। और अगर ये कहा जाए कि बीजेपी में उनका कोई विकल्प नहीं है तो गलत नहीं होगा। वो क्यों, जरा समझिए। 2009 में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी को बनाया गया। अच्छा। उससे पहले नितिन गडकरी महाराष्ट्र में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले नितिन गडकरी ने एलएलबी और एमकॉम तक की शिक्षा ली है। वो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और काम करने का तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत। यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म। अच्छा जी, तो पुल उड़ते हैं मतलब आइए बिहार में। मतलब कि ये तो शुक्र है ऊपर गाड़ियां नहीं चली, नहीं तो पुल ने तो जमीन के अंदर चले जाते। यार पुल गिर गया, हो गया नाकिस मटेरियल की वजह से। बाद होता है कंस्ट्रक्शन खराब होती है, बैठ जाती है जगह, उस वजह से बैठ जाता है। उन्होंने बहाना बनाया हो कि
अगर वजीर या मिनिस्टर हमें पूछेगा तो हम सीधा जवाब देंगे कि पुल हवा तूफान आया उसमें गिर गया है। अब कौन माने कि तूफान आया तो पुल गया? गडकरी जी ने बोला है। ये चीजें उन्हें समझाओ जो ना समझे। ये कोई नहीं मानने वाला कि हवा में आई है, कोई बंदा सोच सकता है। कोई पागल होगा उसको भी ये बात, वो भी गडकरी को, हाँ ना, गडकरी जी को कौन समझाए भाई ये हवा में पुल गिर गया है। वो यार बात है ऐसी के उन्होंने नाम तो नहीं लिया ना इस चीज का सामने, बिल्कुल बड़े कौन था, लेकिन वही बात है आईएएस ऑफिसर को कहता भाई तू पागल तो नहीं, तू क्या बोल रहा है, हवा चली है तो पुल गिर गया यार। उन्होंने आपको कोई पता वजह है देखो 100 वजह हो सकती है, गिर सकता है। आपको पता है कि गडकरी जी उधर ये वजीर है, उन्होंने पुलों और सारे रोडों का सब कुछ निजाम ऐसा ठीक कर दिया कि उन्होंने बोला कि अमेरिका के बराबर रोड होंगे। वो इस चीज पे समझौता नहीं करते। क्या पता इनके पास कानूनी कार्रवाई भी हो, जुर्माना भी किया हो और फाइन भी किया हो, ये चीजें हो सकती है। बिल्कुल भाई हो सकता है। एक पुल पे अरबों करोड़ों रुपया लगा हुआ है ना, वो किस वजह से गिरा है? नाकस मटेरियल की वजह यही हो सकता है। जगह बैठी अब जितना हिस्सा गिरा पीछे से और हिस्सा, अगर 100 करोड़, अगर 50 करोड़ रुपया लगा, अगर 5-10 करोड़ उसके ऊपर और लग जाते तो मजबूत हो जाता। यही फर्क होता है। और कितना यही चीज होती है और तो नहीं होती। लेकिन भाई नितिन गडकरी जी ने भी आगे से बोला कि भाई क्या बोल रहा है भाई, तू मजाक तो नहीं कर रहा। हवा में चीज गिरी है, हाँ हवा आई है और पुल गिर गया। सही कहा। तो यार आप लोग बताए आपके थॉट, इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा है तो बाय।